हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हम आए हैं। आज वीडियो में आपको बताएंगे रीडिंग प्रैक्टिस, और जो भी वर्ड आएगा हार्ड वर्ड उसका हम मीनिंग बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये कहा जाता है कि रिसोर्स के डेवलपमेंट, उसकी तरक्की या डेवलपमेंट देखकर और उसका यूज़ यानी इस्तेमाल देखकर, है ना, उसके इस्तेमाल से और उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर तरक्की भी हो सकता है। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि उसमें कितना जो है, जो चीज़ हमें चाहिए वो कितना डेवलप्ड है ना, ये चीज़ भी होती है। तो बहरहाल एक ही मतलब हुआ ले दे के। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्स होता है उसके इस्तेमाल, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से हम उसकी अलग अलग भाग में बांटते हैं, है ना, टू ग्रुप्स में बांटते हैं, क्लासिफाइड की जाती है ना। तो इसमें है पहला एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी असली। एक्चुअल मतलब असली होता है, इससे भी पता चलता है नाम से भी। एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, और पोटेंशियल रिसोर्सेज है ना, जो अंदरूनी है। उसके बाद देखते हैं इसको। Actual resources are those resources whose quantity, यह है whose, WHOSE, whose मतलब जिसका, किसका, उसका, है ना। कई मीनिंग है इसके, वक्त के हिसाब से मीनिंग बदल जाती हैं। whose यानी जिसकी, quantity यानी मिकदार, मात्रा, is known, ये कहते हैं कि actual resources उन रिसोर्सेज को बोला जाता है जिसकी मात्रा या मिकदार हमें पता है या मालूम है। These resources are being used in the present, ये कहते हैं कि इन रिसोर्सेज का जो है प्रेजेंट में, मौजूदा टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि एक्चुअल रिसोर्सेज जो कि रोहर रोहर रीजन है जर्मनी में, है ना। रीच मतलब यहाँ पे होता है, वैसे रीच का मतलब तो वैसे होता है अमीर, यहाँ पे रीच का मतलब है ज्यादा मिलना, यानी किसी चीज के क्वांटिटी और क्वालिटी में ज्यादा होना, उसे बोलते हैं रीच। यानी कोल जो पाया जाता है जर्मनी में, इस रूह रीजन में, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज की, ठीक है। उसके बाद एंड है, यानी और, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। और दूसरी मिसाल दी जा रही है एक्चुअल रिसोर्सेज की कि पेट्रोलियम जो है वेस्ट एशिया में, ये भी क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद अगली एग्जाम्पल दी जाती है द डार्क सॉइल, यानी कि जो डार्क सॉइल है ना, जो एकदम गाढ़े रंग का होता है, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। प्लेटू बोलते हैं वैसे पठार को, पहाड़ी टाइप का होता है, पठारी टाइप का, है ना, एकदम चट्टानी मिट्टी टाइप की होती है। तो डेक्कन प्लेटू में जो डार्क सॉइल है महाराष्ट्र में, आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेस्ट एशिया के जो पेट्रोल वगैरह पाया जाता है उसको, इसकी बात की है। कोल की बात की है, कोल है ना, कोयला, यहाँ इसमें से पेट्रोल वगैरह सब निकलता है और भी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। उस नेचुरल कोल होता है ना। और इसके अलावा महाराष्ट्र की बात की है, ठीक। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज, यानी दोज मतलब वो, हुज जिसके या जिनके। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। यानी आगे प्रेजेंट लिखा है, बताऊंगा मैं स्पेलिंग, यही ऐसा ही प्रेजेंट है जैसे ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट वही लिखा है, यूज्ड एट प्रेजेंट। ये कहते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी में नॉट बी नोन, यानी मालूम नहीं है। एंड यानी और, दीज यानी इन या इनके, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, यानी और इनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि आर नॉट बीइंग यूज्ड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और ये है बीइंग, बीइंग के साथ वर्ब पे थर्ड फॉर्म आती है और आर आ गया, है ना, इज एम आर में से एक आ गया। और ये दीज क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरीके से जो है इंग्लिश आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये जो था बीइंग यूज्ड एट, ये रहा वो प्रेजेंट, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं गाइस। These resources could be used in the future। अब ये बात बताई जा रही है कि ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेस होते हैं इनको हम फ्यूचर में कभी हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, या किया जा सकता है इनका इस्तेमाल, ठीक है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। ये कहा जा रहा है, देखिए इजीली यानी आसानी से, यूटिलाइज यानी कि चीज़ का सही से इस्तेमाल कर पाना, है ना, सही इस्तेमाल कर पाना उसे बोलते हैं यूटिलाइज। एडवांस्ड यानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, जो एक होता है कि मॉडर्न और एडवांस एक ही बात है, ठीक है। लेवल यानी कि एक स्तर होता है, स्तर यानी एक सतह होती है कि किसी आदमी का लेवल हल्का होता है, किसी आदमी का लेवल भारी होता है, कहते हैं ना, तो एक लेवल होता है ये। तो ये कहा जा रहा है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस एनफ, यानी कि जो जिस लेवल की या जिस स्तर की टेक्नोलॉजी तकनीक है हमारे पास प्रेजेंट में, है ना, जो भी हमारे पास है वो इतनी एडवांस शायद नहीं है जिसकी वजह से हम इसको आसानी से यूटिलाइज यानी सही इस्तेमाल कर सकें इन रिसोर्सेज का। दीज रिसोर्सेज यानी इन रिसोर्सेज का, इन संसाधनों का। अब देखिए, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी, जैसे कि ये कहते हैं कि जो यूरेनियम है ना लद्दाख में मिला है, यही एक मिसाल है पोटेंशियल रिसोर्स की, जो कि है ना, जो कि फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, यानी फ्यूचर में यानी कि आगे आने वाले दिनों में। हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago। ये कहते हैं कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ जो हवाएं चलती थी 200 साल पहले, ये हमारे लिए क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्स थी, है ना, क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि विंड मिल बनाकर इन्हीं तेज़ हवाओं का हम इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं विंड मिल्स के ज़रिए। लेकिन ये पहले भी थी, ये हवाएं तेज़ पहले भी चलती थी, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं पता था, इसीलिए दोस्तों ये पोटेंशियल रिसोर्स थी, ठीक है। 200 साल पहले, कहते हैं ना 200 years ago, एगो यानी पहले। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। अब ये क्या है, आज ये एक्चुअल रिसोर्स हैं, यानी इनकी अब हमें वैल्यू पता चल गई है और इनको हम यूज करना भी जान गए हैं, यानी तेज हवाओं का यूज करना जान गए, ठीक है। एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी, और एनर्जी यानी तवानाई या ताकत या जो भी हमें मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, लाइट हमें एक एनर्जी है, इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि विंड फार्म्स बनाए गए और जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा की जाती है। किस तरह से, यूजिंग विंड मिल्स का इस्तेमाल करके। विंड मिल्स देख सकते हैं, एक बड़ा सा टावर, उस पर 3 तरह के पंखे लगे हुए हैं और ये हवा आती है तो ये घूमता रहता है, जितना घूमता है उतना ही लाइट पैदा होती है, ठीक है। लाइक इन नीदरलैंड्स, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है नीदरलैंड्स की, ठीक है ना, यानी नीदरलैंड्स की ये पिक्चर है, ठीक। यू विल फाइंड सम इन नगरकोल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। ये कहते हैं यू विल फाइंड, तुम पाओगे कुछ, यानी कुछ विंड मिल्स जो हैं नगरकोल में है ना, तमिलनाडु के अंदर, ये एक स्टेट है अपना साउथ इंडिया का। एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, और ये वेस्ट में है गुजरात कोस्ट, यानी कि गुजरात कोस्ट मतलब बोलते हैं समुद्री इलाके, समुद्री जो साहिली इलाके होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज इतना ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए, कमेंट भी करते रहें, बताते रहें कि और ये आपको क्या पढ़ना पसंद है।